नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और टाइम हो गया है शाम के 7:12 और ये स्टेटमेंट आई है आज डेटा की और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। अगस्त एक्सपायरी आने से पहले काफ़ी अच्छा कुछ हमारी आंखों को दिखाने के लिए एनएससी वालों ने ये स्टेटमेंट हमको निकाल के दी है। ठीक है, तो आ जाइए इसको एक बार डिकोड करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक फ्यूचर क्लाइंट, चलो स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर छोड़ो, इंडेक्स कॉल देखो कितनी निकाल के गए हैं, -1,06,000। ठीक है, और पुट बाई करके गए 1,36,000। मतलब क्लाइंट को पता है कि अब मार्केट गिरेगा, अब यहाँ से मार्केट गिरेगा दबा के। ठीक है, ये क्लाइंट ये सोच रहा है। वाह भाई वाह, वारे न्यारे। ठीक है, जंगल में आग चड्डी में नाग कहावत है ना, वो वाली कहानी है। मतलब इतना बढ़ गया मार्केट, इतना ऊपर चला गया, तब भी कॉल राइट कर रहे हैं और पुट बाई कर रहे हैं। इसलिए मेरे को इन डेटा पे विश्वास नहीं है। अगर ये डेटा सच है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक चीज़ आपको मार्क करके रखनी पड़ेगी कि ये डेटा के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो ये लेवल तो क्रॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आगे आ जाइए। ये देखिए स्टॉक फ्यूचर क्या ज़बरदस्त बाइंग हो रही है। ठीक है, ये स्टॉक फ्यूचर की जो बाइंग है ये अपने आप में कह रही है भैया मार्केट कुछ और ही करना चाह रहा है। इंडेक्स फ्यूचर भी बाई करके गए हैं, अच्छा खासा बाई करके गए हैं। कॉल राइट की है और इंडेक्स पुट भी राइट की। राइट क्या मतलब निकाली होगी, क्योंकि तो नेट बेसिस में दोनों में बाइंग में थे। तो एफआई की नेट बेसिस पे जो होल्डिंग निकल के आ रही है कॉल पुट एंड स्टॉक फ्यूचर की, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी देखने की। उसको भी आगे देखते हैं। प्रो स्टॉक फ्यूचर राइट करके गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी सेल करके गए हैं, सॉरी राइट नहीं सेल करके गए हैं। कॉल बाई करके गए हैं, पुट राइट करके गए हैं, ये गए हैं पुलिश। और ये है अपनी डीआईज, ये तो शगुन देने वाली पार्टी है। अब आ जाते हैं, ये है असल मुद्दा, असल कहानी। तो ये जो है चीज़ ऊपर की फ्यूचर की, ये हो गई है तेज़ी की तरफ। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में एफआई 44, 48, 61 पहुँच गए हैं। ठीक है, चलिए कॉल राइटिंग, अरे भैया -57, -146, थोड़े बहुत लाइन पे आ गए थे। दोबारा से वही कुत्ते की पूँछ देसी घी से भी मालिश करो, सुधरती नहीं है ना। इतना मार्केट बढ़ा दिया, फिर अब देखो कॉल राइटिंग -1,52,000। चलो कोई नहीं भैया, हो सकता है भैया मार्केट गिर भी जाए। ठीक है तो ये जो कॉल, ये जो यहाँ पे डेटा निकल के आता है, आपको क्या पता क्या क्लाइंट के जो खाते हैं, क्या एफआई उसमें, क्या डीआई उसमें नहीं खोल सकता क्लाइंट की तरफ से? कुछ भी हो सकता है भैया। और एनएससी इतने ग्लिच, इतने प्लिच, जब से वॉल्यूम मार्जिन इन्होंने लो किए हैं तब से तो ग्लिच ही ग्लिच हो जा रहे हैं। ये फ्रीक हाई, वो फ्रीक लो। तो भैया डेटा की क्या औकात है कि, मतलब क्या सबूत है कि ये सही है साला? तो इसको रीड करना एक अलग गेम है, उसको प्ले करना एक टोटली अलग गेम है। ठीक है, चलिए उसके बारे में बताऊँगा आगे। वहीं इनकी कॉल की बाइंग अच्छी खासी अभी भी बनी हुई है एफआईज की। तो ये जो दो मैं खाने देख रहा हूँ, यहाँ से मार्केट अभी भी तेज़ी में है। ठीक है, अब आ जाइए पुट राइटिंग। पुट राइटिंग देखिए -362, -312, -175। मतलब क्लाइंट ने पुट राइटिंग कर रखी थी और उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। वाह 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 वाह। और ये इनकी पैंट उतरी एफआईज की, मतलब हैं 2,60,000, 2,44,000, 1,98,000। ये भी देखिए आप, मार्केट का एक साइड ये मत देखिए कि यहाँ से क्लाइंट लुट रहा है। मार्केट की ये साइड देखिए, यहाँ से क्लाइंट ने प्रॉफिट बुक भी किया है 362, 312 और 17। और आपको लगता है क्लाइंट ट्यूसडे को प्रॉफिट बुक करेगा? समझिए, क्लाइंट, एक रिटेलर की साइकोलॉजी क्या होती है। वो ट्यूसडे को अगर वीकली कॉल में प्रॉफिट में बैठा है, वो स्पेशली उसने मंगलवार ही चुना है हनुमान जी के पैर छू के कि आज मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा अपनी पुट की राइटिंग का। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हमको तो जो दिख रहा है मैं उसे एनालिसिस करना है। और इन्होंने अपनी पुट बाइंग घटा दी है, तो ये भी एक चीज़ कह रही है कि मार्केट तेज़ी में है। और इन सब से ऊपर ये टक 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 टक, ये 3 बक्सों से ऊपर फ्यूचर का, कॉल का, पुट का, ये डेटा जो है 1,60,000, 2,00,000, 2,33,000, ये क्लियर कट बोल रहा है अगर मार्केट इस डेटा के हिसाब से चलेगा तो 17,200 कहीं नहीं गया। आपको दिख जाएगा 17,200 बहुत जल्दी ही। 2,33,000, 15 से 20 दिन मेरे को याद है, 4, 5, 6 जुलाई को मैंने नज़र मारी थी। ये नेगेटिव में थे स्टॉक फ्यूचर एफआईज के, नेगेटिव में थे। इन्होंने बाइंग शुरू करी है जिस दिन 16,000 के ऊपर जाके निफ्टी ने क्लोज़ किया है।
उस दिन के बाद से इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाइंग शुरू करी। ठीक है, तो ये जो 2,33,000 की स्टॉक फ्यूचर की बाइंग हो गई है, इस डेटा के हिसाब से मार्केट चलता है तो मार्केट बहुत जल्दी आपको 17,200 दिखाने वाला है। और 17,200 नहीं, 17,200 आ गया तो 17,500 भी आएगा। ये मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। 17,200 से मुड़ने वाला नहीं है मार्केट, फिर 17,500 की तरफ जाएगा फिर। मतलब जिग जैग करके, ऐसे नहीं है 17,200 तो 300 पॉइंट की तेज़ी अगले दिन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी चार्ट क्या कह रहा है, वो सब क्या कह रहा है, वो एनालिसिस तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल तो 17,200 आता हुआ दिख रहा है एज़ पर दिस डेटा। अब आ जाइए इस डेटा को प्ले कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, मार्केट को 16,800 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा और आज मार्केट क्लोज हुआ है 16,615। तो कल अगर मार्केट 580 16,580 इसको होल्ड करके रखता है, बिंदास बाई कीजिए। 16,640, 16,040, 16,680। अब 16,000 अपने आप लगा लेगा, सुन लीजिए। और 16,680 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आ जाती है तो आपको 16,800 दिख जाएगा। तो हमें पड़ाव दर पड़ाव स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है। 16,800 के पास से देखेंगे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा, या फिर सीधा 17,000 दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस व्यू तेज़ी का बन रहा है इस डेटा के हिसाब से, पर तेज़ी प्ले कैसे करनी है, व्यू से कुछ नहीं होता। ठीक है, व्यू तो मैं सुबह उठता हूँ, मन खुश होता है, अच्छा सपना देखा होता है, बीवी अच्छे से बात कर लेती है, व्यू बहुत बढ़िया बन जाता है, लो भैया तेज़ी करेंगे। व्यू से क्या कुछ होता है, व्यू से कुछ नहीं होता। होता है आपने तेज़ी का एक लेवल मार्क कर रखा है, उसके ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है, तेज़ी करो, बिंदास तेज़ी करो। ठीक है, व्यू तो SGX डाउ को देख के खुश हो जाता है, भैया तेज़ी हो रही है, तेज़ी हो रही है, उससे कुछ होता है क्या? और ऐसे होने लग गया तो फिर तो भैया दुनिया ना कमाए पैसा। तो अल्टीमेटली आपके पास एक लेवल होना चाहिए जिसके ऊपर बाई है, और उस लेवल के नीचे 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज हो, अपना SL काटो। ठीक है, और ठोको फिर उसको नीचे की तरफ, अगर आप ठोक सकते हो तो दैट्स इट दोस्तों। इन केस आपको ये डेटा एनालिसिस जो मैंने किया पसंद आया, और उससे भी बड़ी बात, इस डेटा को प्ले कैसे करना है, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।